0। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके लिए मैंने इनके प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिस्कस किया। और इसको अप्लाई करने से पहले ये डोमेन और रेंजेस का पता होना जरूरी है, इसीलिए मैं साथ साथ उसको डिस्कस करता हूँ। अब आगे एक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में से ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं, मिसाल देता हूं। फर्ज करें a रेज टू पावर x है, 2 रेज टू पावर x है, x रेज टू पावर 2 है, 5 रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसमें ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और आगे एक और लिख लेता हूँ, x रेज टू पावर से के 5x प्लस 1। अब एग्जांपल मैंने पहले दी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल अकर करता है एज अ एक्सपोनेंट है। इसमें भी वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट है, इसमें भी है, इसमें वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसमें भी वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट और इसमें भी वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट। बेस की बात ही नहीं की, बेस कांस्टेंट भी हो सकता है कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। और डेफिनेशन ही क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, द फंक्शन in which variable occurs as a exponent is known as exponential function। अच्छा, अब इसी में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम इसका बेस ले लें क्या, e, और e रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स हो या कोई x हो, तो हम इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। e रेज़ टू पावर x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अच्छा, अब ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि e रेज़ टू पावर x के नेवर बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। वजह e रेज़ टू पावर x अगर हम क्या रख लें कि ये क्या है, 0 है, तो ये कैब 0 हो सकता है। किसी x ऐसा रियल नंबर आपको चाहिए जिस पर e रेज़ टू पावर x क्या हो, 0 हो। तो इज इट पॉसिबल कि बेस आपके पास e यानी 2 पॉइंट समथिंग है और उसका कोई एक्सपोनेंट ले, e रेज़ टू पावर आप 0 ही ले लें तो आपके पास क्या आएगा, 1, e रेज़ टू पावर 1, e रेज़ टू पावर 2, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब e रेज़ टू पावर -1 ले लें तो 1/e यानी 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं हो सकता। अब इसको आप ग्रुप्स की मदद से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ग्रुप्स को फिलहाल नहीं पढ़ा रहा। अब इसकी डोमेन क्या होगी, हमेशा सेट ऑफ है, रियल नंबर ही होगी। अब आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि आप इससे पहले पढ़ते रहेंगे। फर्ज करें आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन में
2⁻³ इज इक्वल टू 8। इसी को मैथमेटिक्स में मैं किसी और तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, और वो ये है कि log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका मतलब आपके पास कहीं पर भी वो a रेज़ टू पावर x इज a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x, मिसाल दे रहा हूं, a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x। लेकिन आपने मैट्रिक में लॉगरिथमिक फंक्शंस को यूज किया, कहीं पर भी आपने ये देखा कि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होगा। तो a आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, a क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y। तो ये आपके पास बन गया y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। तो ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड ऑब्वियसली ये आपके पास बेस क्या है, a है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। बेस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड इसी बेस a को अगर हम क्या ले लें, 10 ले लें, तो ये बन जाएगा log ऑफ x विद बेस 10, और जिसको हम log ऑफ x लिख सकते हैं। और इस सूरत में अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस क्या है, 10 है, और इसको हम कॉमन log कहते हैं। और अब अगर बेस a की बजाय, a देखें कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं जो पॉजिटिव हो। अब अगर a आपके पास क्या हो जाए, e हो जाए, log ऑफ x विद बेस e, तो इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x। यानी जब आपके पास बेस e हो जाए तो उस सूरत में आपके पास क्या ये कहलाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग के लिए अंडरस्टूड होगा, साथ में बेस लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, अंडरस्टूड होगा कि इसका बेस क्या है, e ही है। इसका मतलब एक और चीज देख लें कि log ऑफ x विद बेस a, तो x आपका इनपुट आएगा यानी डोमेन में से होगा। तो इन log किसी भी रियल नंबर का लेंगे उसका जो कि आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो, किसी नेगेटिव नंबर का रियल। और इसकी वजह ये है कि देखें a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू आपने लिखा x, ठीक। अब इसका मतलब log ऑफ x विद बेस इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, y। अब a रेज़ टू पावर, a पॉजिटिव है और ये एक्सपोनेंट y पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये a रेज़ टू पावर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ये यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब log का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो और ये जीरो भी नहीं हो सकता, पहले ही बता चुका हूं कि ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने फॉर्म लिखी। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं a रेज़ टू पावर x कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो जब ये जीरो ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब log ऑफ 0 विद बेस a इज x, ये
पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जब आप डोमेन लेंगे तो वो क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे, किससे, वेयर x बिलोंग्स टू r। तो वो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो विद एनी बेस, या कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन हो। इसके बाद है हाइपरबॉलिक फंक्शन। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, बाकी इसकी डिटेल आगे जो आप साथ आगे जाएंगे तो मैं साथ इसकी ग्राफ को आगे जाकर बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, तो फिर हम इसकी एप्लीकेशंस भी देख लेंगे। हाइपरबॉलिक फंक्शंस, अब आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर x। अब अगर हम क्या कह देंगे, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो ये एक फंक्शन है जो कंबाइन करके हमने बेसिकली क्या किया, हाफ ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस हाफ ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x लिया। तो अभी ये बताऊंगा बाद में कि ये कार है, इसका ग्राफ क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस x का क्या ग्राफ होगा, ठीक है, किस तरह से ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, cos हाइपरबॉलिक x, यानी cos हाइपरबॉलिक x की फिर डेफिनेशन क्या होगी कि ये है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2, और इसी तरह e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2, यानी हाफ ऑफ e रेज़ टू पावर x, यानी इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर लें, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2। तो ये आपके पास डेफिनेशन है साइन हाइपरबॉलिक x। ये अब आपके पास यूं है, अगर cos ऑफ, तो इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos ऑफ h ऑफ x, ठीक, ये हाइपरबॉलिक नहीं, लेकिन यहां पर cos हाइपरबॉलिक x, तो आर्गुमेंट आपके पास क्या है, x है, ये हाइपरबॉलिक के लिए रिप्रेजेंटेशन है कि cos हाइपरबॉलिक, ये आर्गुमेंट नहीं होगा, आर्गुमेंट ये है, तो यानी cos हाइपरबॉलिक f ऑफ x, x की जगह कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं आप, x सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया जाएगा। अब बाकी इसकी तमाम डेफिनेशन जो है आपके पास tan हाइपरबॉलिक x, तो ये जस्ट लाइक cos हाइपरबॉलिक sin हाइपरबॉलिक x ओवर cos हाइपरबॉलिक x, यानी इसकी डेफिनेशन ये e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2 है, ये आपके पास e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x बाय e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, ये डेफिनेशन बन जाएगी tan हाइपरबॉलिक x की। अब इसी तरह cot हाइपरबॉलिक x आपके पास आ जाएगा cos हाइपरबॉलिक x ओवर sin हाइपरबॉलिक x। तो अब cos हाइपरबॉलिक x की आप डेफिनेशन यूज करें, sin हाइपरबॉलिक x की डेफिनेशन यानी ये दी गई है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। और इसी तरह सिमिलरली, इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप क्या लेंगे, c के